हेलो गाइस। आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और वो है डिफरेंशिएशन। हम लोग इंटीग्रेशन भी शुरू कर चुके थे, पहले इंटीग्रेशन ही किए थे क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। तो अब ये डिफरेंशिएशन कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। और डिफरेंशिएशन में जो है एक्सरसाइज नंबर जो है 5.1 नहीं करेंगे, 5.2 से करेंगे क्योंकि 5.1 जो है वो कॉन्टीन्यूटी का है, वो अलग एक टॉपिक है। तो हम लोग को क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन शुरू किए हैं तो वो 5.2 से स्टार्ट है, तो 5.2 से शुरू करेंगे। जब ये हो जाए फिर हम लोग कॉन्टीन्यूटी को भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5.2 में जो डिफरेंशिएशन जो दिया हुआ है उसमें से आपको कुछ जो बेसिक जो है फॉर्मूले आना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का तो आप वहाँ से देख पाएंगे कि ये कौन सा है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में दिया हुआ है ये फर्स्ट पेज फर्स्ट इसमें ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है इस वाले टर्म का, ठीक है ना। ये आप शायद अभी समझ ना पाए, इसको मैं अभी समझा दूँगा थोड़ी देर में। तो अभी देखिए सेकेंड वाला क्या कि किसी भी एक्स का, कोई भी एक्स है उसका यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको बस याद रखना है कि एक्स है तो 1 हो जाएगा। यदि यहाँ 2x होता तो 2 हो जाता, यदि 10x होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता, 10 हो जाता। कुल मतलब समझ क्या है ये बात कि उनमें से एक x जो है वो कम हो जा रहा है ना। यदि ये 9x होता तो x ख़त्म हो जाता, वहाँ से हट जाता और बच के जाता मेरा डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 9। उसी तरह से यदि sin x का हमको डिफ्रेंशिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन cos x। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होगा तो ही सवाल बना पाएंगे आराम से, ठीक है। और यदि cos x का डिफ्रेंशिएशन हो, देखिए यहाँ पे माइनस cos x लिखवा है, हम यहाँ cos x लिख देते हैं। यदि हमको cos x का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का sin x, ठीक है। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। उसी तरह से 10x का करना हो तो sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं, ये याद होना चाहिए। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कभी भी 10x कहीं देगा तो हम क्या कर लेंगे, sec स्क्वायर x। यहाँ x है तो यहाँ x लिख के हैं, यहाँ कुछ और होगा तो कुछ और लिख देंगे, ठीक है ना। उस बारे में हम बात करेंगे कभी। देखिए यहाँ कोटेक्स है तो यहाँ माइनस कोटेक्स, तो हम कोटेक्स या तो ये कहीं दिया हुआ है तो आपको ये याद नहीं करना, आपको ये याद करना जो हम लिख रहे हैं। कोटेक्स का क्या होता है तो माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोटेक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10 है। देखिए जो एंगल है एंगल के साथ ही लिखना है, जो एंगल एक्स है तो एक्स है, कुछ और होगा तो कुछ और लिखेंगे, ठीक है। देखिए माइनस कोसेक तो हम यहाँ लिख देते हैं, कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे, देखो ये साइन एक्स था, ये कुछ और है, ठीक है ना। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। ये है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। नहीं है तो कभी हम इस बारे में बात करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का यदि हमको डिफ्रेंशिएशन करना हो तो उसका क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर। उसी तरह से कोस इनवर्स एक्स का, देखिए आपको जो लिख रहे हैं उसी वही याद करना है, ये माइनस नहीं। कोस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, बात वही है, ठीक है ना। तो कोस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्क क्या है, ये प्लस में था, ये माइनस में। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोट इनवर्स देखिए हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, कोट इनवर्स एक्स का। कोट इनवर्स का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस था, माइनस को शिफ्ट कर दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि देखिए टेन इनवर्स एक्स का क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स है तो एक्स, बस इतना ध्यान रखिए। यहाँ यदि हमको कोट इनवर्स एक्स का निकालना हो तो क्या करेंगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। तो आपको इतना सारा जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन बनाने के लिए। और इसके अलावा जब जब जो भी ज़रूरत होगा जहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा का, तो हम उस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं कर लेता हूँ आपसे कि जैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए एक वाई बराबर कोई फंक्शन मान लेते हैं, 2x² + 6x + 2, कोई फंक्शन दिया हुआ, ठीक है ना। हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए डिफ्रेंशिएशन का मतलब डी, इसको लिखते कैसे हैं, डी से किसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम उसको वाई माने हैं तो वाई का किसके रिस्पेक्ट में, इस साइड जो लिखा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
ठीक है ना। किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, इस साइड एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि इसका मतलब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वो निकालेंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये देखिए ये अभी ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर क्या होगा वो देखेंगे जब आएगा उस बारे में। तो देखिए ये कितना, देखिए अब करना क्या है कि एक्स पे पावर, देखिए इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रखेंगे हम जैसे है। ये जो पावर 2 है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर 1 कम हो जाता है, ठीक है ना। आपको बस इतना से याद रखना है कि डिफ्रेंशिएशन में यदि एक्स पे पावर जो भी है वो 1 कम हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। तो उसमें 1 बढ़ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन में 1 घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पावर क्या होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है शुरू में, यानी कि देखिए ये 2 तो ओला है, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। अब हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। ये पावर क्या होगा, शुरू में आके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ, ठीक है। देखिए ये 2 जो है ये वाला है, ठीक है ना। इसको यहाँ रखें, ये क्या होता है, पावर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू एक्स पावर -1, इस पर पावर कितना -1, इस पे, ये इस पे है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखने में गलती कर दिए हैं, इस पे है वो, ठीक है। अब देखिए उस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ 6 से कोई लेना देना है, 6 का 6 रखेंगे। अब देखिए एक्स पे पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स। और देखिए एक्स पे पावर कितना है, 1, तो पावर -1, तो 1 - 1। अब देखिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। इसका अभी शॉर्टकट भी आने वाला है, ठीक है ना। बस आप अभी देखते जाइए, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। एक बार इसको सोल्व करते हैं। 2 2 जा 4x पे पावर कितना हो गया, 2 1 1, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो गया, 6 इंटू 1 6, एक्स पे पावर कितना है, 0, ये तो 0 है, इसको लिखते नहीं है, ठीक है। ये हो गया 4x, ये प्लस 6। अब देखिए एक्स पे पावर 0 का मतलब क्या है, 1। एक्स पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब क्या है, 1। तो ये हो गया 1, यानी कि ये हो गया 4x, 6 इंटू 1 6, यानी कि इतना सारा। देखिए आपको इतना सारा नहीं करना है डिफ्रेंशिएशन में, आपको इतना सारा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको नॉर्मली कर पाएंगे कैसे, देखिए अब आप शॉर्टकट में आते हैं कि इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इतना सारा नहीं करते हैं हम, इतना बताइए इसलिए कि तो थोड़ा शॉर्ट में कर सके। देखिए अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है 2x² + 6x + 2 का, ठीक है ना। हम जानते हैं कि 2 - 1, क्योंकि पावर 1 कम हुआ, देखो ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है ना। देखिए पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x है तो x तो लिखना ही है, x लिख दिए। पावर -1 2 है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि यहाँ लिखने का भी जरूरत नहीं है, 1 लिख दिए फिर भी, ठीक है ना। अब देखिए 6x है, 6 से कोई लेना देना नहीं, तो 6x का डायरेक्ट क्या कर देना है आपको, 6 लेना है। यानी कि यहाँ 12x होता तो आपको 12 लिख देते, यदि 10x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x हो जाता, ये 10 हो जाता, ठीक है ना। बस x को हटा देना है, क्योंकि देखिए यहाँ 2x था, मतलब x पे पावर 2 था तो 2 x था, ठीक है ना। उनमें से 1 x है, 1 x जो है चला गया है। उसी तरह से यहाँ 1 x है, तो सीधा डायरेक्ट हटा के क्या लिखेंगे, सिर्फ जो वहाँ पे जो न्यूमरल वैल्यू है उसको लिख देंगे, जो नंबर है उसको लिख देंगे। अभी ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0, ठीक है ना। x वाला और करते हैं ताकि थोड़ा और समझ आए। तो y बराबर मान लेते हैं 9x³ 6x² + 2, इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। शॉर्ट में करेंगे, dy/dx निकालना है। देखिए क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो पावर को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9, 27 में भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है ना। 3 इंटू 9, यहाँ x है तो x लिख दिए, देखिए 3 इंटू 9 कर दिए। देखो यहाँ 9 है तो 9 लिख दिए, नहीं होता तो सिर्फ यहाँ 3 लिखते, ठीक है ना। 3 इंटू 9 हो गया, पावर पहले मल्टीप्लाई होता तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। एक्स पे पावर देखिए पावर -1, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना। ये कितना आ गया, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू 6 एक्स पावर -1, 2 - 1 कितना हो जाए, 1 लिखने का जरूरत नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, कितना हो गया, 0। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 9 जा 27 x², ये कितना होगा, 6 2 जा 12, एक्स पे पावर 1 है तो लिखने का जरूरत है, ये 0। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। एक सवाल और करते हैं कि y बराबर दिया है 8x² + 4x³ + 2x + लंबा सा लेते हैं, ठीक है ना। इसको करते एक ही स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो dy/dx निकालना हमको, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए ये पावर क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये 2 8 जा 16 हो गया, पावर -1, ठीक है ना। x का टर्म तो आएगा लेकिन पावर -1, 2 है तो 2 में 1 चला जाएगा तो 1, यानी कि x ही लिखना है, ठीक है। प्लस
देखिए ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 4 जा 12 हो गया। यहाँ x है तो x पावर कितना है, 3 है, 3 में 1 घटा देंगे तो 2, ठीक है। अब देखिए 2x का डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 2x का क्या है, आप बता चुके हैं वैसे डिटेल में, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कोई भी x क्या, ये देखो हर डिफ्रेंशिएशन में x जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ क्या है 2x है, तो x खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 2, और ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसका 0 डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये थोड़ी सी बेसिक बात की है। बाकी जो अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज जो शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम उसको y मान लिए हैं, ठीक है ना। आपको y मान के ही बनाना है, नहीं तो आप dy/dx नहीं निकाल पाएंगे, फिर लिखेंगे क्या। तो हम इसको क्या कर लिए, y मान लिए। तो क्या फंक्शन दिया y x के इसमें, ठीक है ना। देखिए हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसको, y को, किसके रिस्पेक्ट में, इधर x है तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए साइन का क्या होता है, अभी पढ़े थे, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। अभी एक बार दिखा देते हैं आपको ताकि आपको थोड़ा याद रहे। साइन का भी डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक, साइन एक्स का कोसेक, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, यहाँ कुछ और होगा तो कुछ और, ठीक है ना। मतलब साइन एक्स का होता है कोसेक, एक्स है तो एक्स, देखिए तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए यहाँ एक्स मेरा क्या है, इतना बड़ा है, तो एक्स के जगह एक्स जो भी है वो लिख देंगे, ठीक है। बात समझ आया। देखिए साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन इसको हम पूरा क्या मानेंगे, एक्स के तरह ही ट्रीट करेंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, ये एक्स की जगह एक्स। अब देखिए इसका भी लिखना है, ठीक है ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको किस में लिखना है, इनटू में, ब्रैकेट दिए। देखिए एक्स स्क्वायर का क्या है, पावर पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2x पावर -1, यानी कि 2 - 1 कितना हो गया 1 ही हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कितना हो जाएगा इसका 0, ठीक है। क्लियर है, एक बार फिर से बता रहे हैं। देखिए y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये इसका ये है एंगल है, हमको dy/dx निकालना है। देखिए साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो पहले साइन का करना है, तो ये पूरे को x मानना है, ठीक है। पहले साइन का करना है तो पूरे को x मानना है, तो इसको साइन x ही पढ़ेंगे दिमाग में कि साइन एक्स है, ये साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, कर लिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो इसके अंदर का भी है उसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए अभी बात की है कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है। देखिए ये पावर क्या होगा, गुना होगा, तो ये 2x हो गया, पावर -1 यानी कि 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो 2x, और कॉन्स्टेंट टर्म का तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म का क्या होता है 0, तो हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, 2x को पहले लिखे बाद में लिखे, बात वही है, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ y बराबर कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स, ये कोस एक्स नहीं है और साइन एक्स नहीं है, कोस साइन एक्स। ये साइन एक्स जो है, ये जो साइन एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका एंगल है, क्योंकि कोस का एंगल तो कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, कोस का एंगल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब कोस का एंगल क्या है, ये साइन एक्स, यानी कि हमको इसको मानना है दिमाग में कि मेरा एक्स है। अब देखते हैं dy/dx। अभी देखे थे कोसेस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन, अब एक्स किसको माना यही है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए साइन एक्स, ठीक है ना। ये सिर्फ इसका हुआ है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह जो है वही लिख दिए। अब देखिए इसके अंदर का भी करना है, ठीक है, इसके अंदर का भी करना है, किसमें, वो भी मल्टीप्लाई में लिखना है हमको। तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, अभी बात की है कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स क्या एंगल एक्स है तो एक्स, ये भी डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है ना। आप इसको आराम से देख सकते हैं, एक बार और क्लियर करते हैं। देखिए y बराबर कोस इंटू साइन एक्स का मतलब कोस एंगल साइन एक्स है, कोस साइन एक्स, एंगल साइन एक्स, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। ये जो साइन एक्स है ये इसी का है, क्यों, क्योंकि यहाँ x नहीं है, x मतलब कि x की जगह क्या दिया है, यहाँ साइन एक्स दिया हुआ है। साइन एक्स मतलब कोस का क्या है, वो एंगल है, तो dy/dx कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे x की जगह क्या है साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का भी करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स, यहाँ एक्स है तो एक्स, और आगे करने का जरूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सर इसका भी कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 ही होता है, तो लिखे या ना लिखे फर्क उससे नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमको दिया है y बराबर साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी क्या है, इस साइन का एंगल है, ठीक है ना। तो बस सिंपल है, dy/dx निकालना है हमको। देखिए क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, आपको उसको y मान लेना, कुछ भी मान सकते हैं आप, हम y मान लिए हैं, तो dy/dx निकालना है। देखिए साइन x का क्या होता है, देखो ये पूरे को x ही मानना है, आपको लिखना नहीं है कि ये x है, ठीक है ना। ये तो हम लिखने आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि आपको पूरा x के तरह ही मानना है कि साइन x का क्या होता है, तो कोस x होता है, तो हम ये x की जगह ये लिखेंगे ax प्लस बी, ये हो गया इसका, ये जो है इतना सारा जो लिखे हैं ये किसका हो गया, सिर्फ साइन एक्स का, इसको एक्स माने हैं तो इसका। अब देखिए इसके अंदर का भी करना है, ए एक्स प्लस बी, किस में लिखना है इसको
मल्टीप्लाई में देखिए ए एक्स प्लस बी, देखिए ये 6x होता तो हम क्या लिखते, 6 लिख देते, ठीक है ना। 10x होता तो क्या लिखते, 10 लिखते, अभी अभी बात की है। तो यहाँ ए एक्स है, एक्स ये देखो एक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ एगो है तो एक तो हट जाएगा, वो बचेगा क्या यहाँ पे ए। अब प्लस कांस्टेंट टर्म बी क्या है, कांस्टेंट कुछ नहीं तो कांस्टेंट ना, एक्स तो है ही नहीं उसमें, तो बी कांस्टेंट है तो 0, यानी कि ये हो गया कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब ए को पहले लिखिए बाद में लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम दिया हुआ है, लेकिन जो भी दिया हुआ है वो अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई बराबर दिया हुआ है सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स। देखिए ये रूट एक्स जो है इस 10 का क्या है, एंगल है। देखिए ये रूट एक्स इस 10 का क्या है, एंगल है, लेकिन इस सेक का एंगल कहाँ गया है, सेक का एंगल ये पूरा का पूरा जो है ये किसका एंगल है, इस सेक का। देखिए क्योंकि सेक के साथ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 जो है पूरा पूरा ये इसका एंगल है और रूट एक्स किसका एंगल है, इस 10 का, ठीक है, सिंपल है। तो हम अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, यदि ये समझ आ गया तो बात बन जाएगा, ठीक है। देखिए यानी कि ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ठीक है ना। पहले सेक क्या करेंगे, देखिए इसको क्या मानेंगे, इस पूरे को मानेंगे एक्स। देखिए लिखना नहीं है आपको, माइंड में मानना है, ऐसा दिमाग में मानना है आपको, ठीक है ना, कि आपसे सोचना है कि ये पूरा का पूरा आपका एक्स है, सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो अब देखिए एक्स मेरा कितना है जो है, हम वो लिख देंगे 10 रूट एक्स, ये हो गया सेक एक्स इंटू 10x, 10x, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वही 10 रूट एक्स। देखिए ये जो हुआ, देखिए हम एक बार आपको दिखाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ x, सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स इंटू 10x, एक्स एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक x की जगह क्या है, 10 रूट एक्स, तो सेक x ये मेरा x ही तो है, इंटू 10x, 10x, x की जगह क्या है 10 रूट एक्स, तो घबराना नहीं है आपको, आराम से बस देखना है, ठीक है। तो इतना सारा हुआ बस इस सेक का, ठीक है, सॉरी। अब देखिए अब इस 10 का भी करना है आपको, ठीक है ना। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आप देख लेंगे दोबारा, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए अब 10 का जो एंगल है वो क्या है, 10 का एंगल है वो क्या है, वो एंगल है रूट एक्स। वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या है मेरा रूट एक्स, यानी कि इस मल्टीप्लाई में लिखेंगे 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स मेरा है कितना, रूट एक्स, तो रूट एक्स। देखिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। देखिए सेक एक्स इंटू 10x, ये सेक एक्स का हुआ, क्योंकि एंगल इतना बड़ा है तो एंगल इतना बड़ा लिख दिए। अब आ रही आया 10x का, क्योंकि आपको सीक्वेंस में करते चले जाना है। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ x की जगह क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स। अब देखिए इसको भी इंटू में ही लिखना है, वहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं। अब रूट एक्स का क्या होता है, आपको ये बात वहाँ लिखा हुआ नहीं है शायद, लेकिन आपको याद रखना है। रूट एक्स का क्या होता है कि आप यदि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, तो वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज होगा, तो आपको इसको डायरेक्ट ही याद रखना है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो हमको यहाँ रूट एक्स का करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। क्वेश्चन बन गया। देखिए आप क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए अब देखिए ये फिर अलग कॉन्सेप्ट पे आ गया, ठीक है ना। एनसीईआरटी में यही दिक्कत है कि हर सवाल एक अलग कॉन्सेप्ट पे है। अब देखिए ये है एक टर्म, इसको हम मान लेते हैं u, ये नीचे वाला टर्म है, इसको मान लेते हैं हम v, यानी कि ये u/v के फॉर्म में है ना, या फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म, आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हमको क्या है, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। y बराबर क्या दिया है, u/v। हमको यदि dy/dx लिखना है, मतलब इसका, क्योंकि x में लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले को पहले लिख देंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, ऊपर वाले का। देखिए नीचे वाले को ऐसे लिख दिए, ऊपर में क्या है, u है, तो u का डिफरेंशिएट की ऐसे ही लिखेंगे, du/dx प्लस, देखिए अच्छा यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये u/v के फॉर्म में, तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी क्या किए थे, नीचे वाले को रखे थे, अब ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले का करेंगे dv/dx। आपको अभी जितना समझ आ रहा है समझिए, जैसे इसको करेंगे आपको बेटर तरीके से और समझ आएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक ठीक है। क्या किए हैं पहले वाले, अब यू बाई भी में है तो भी को रखे हैं, यू को किए हैं डिफ्रेंशिएट, भी को जैसे ही है वैसे रख देंगे, ठीक है ना। यू को करेंगे, यू में जो भी लिखा रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस, अब क्योंकि अब यू को किए थे तो यू को रखेंगे, अब किसको करेंगे, भी को, अब डिवाइड बाई कर देंगे नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि भी का स्क्वायर। ये है मेरा फॉर्मूला, यू बाई भी का ये फॉर्मूला है। जब भी दो फंक्शन किस में होगा, डिफ्रेंशिएशन में होगा, मतलब यू डिफ्रेंशिएट करना है, जब भी फंक्शन दो फंक्शन है डिवाइड में है यानी कि यू बाई भी के फॉर्म में है, तब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको करते हैं, क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी बाई है ये कोस सी एक्स प्लस डी, हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिए हम इसको यू बाई भी में है, ये यू है मेरा, ये क्या है मेरा, भी है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे, यू बाई भी में क्या पढ़ रहे थे, भी को लिखना है, भी कौन सा होता है, नीचे वाला, तो भी को वैसे का वैसे लिख दिए, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, ये भी है, इसको ऐसे का वैसे लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएट किसका करना है, ऊपर वाले का, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए एक बार लिख के दिखा दे या डायरेक्ट करते लिख के दिखा देते हैं, ठीक, कन्फ्यूजन ना हो। तो हमको डिफ्रेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी बाई क्या होगा यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करना, यहाँ माइनस है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट, अभी इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो साइन ए एक्स प्लस बी को लिख दिए, ठीक है ना। इन टू में अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे वाले को, तो डिफ्रेंशिएट करना है सी, सॉरी यहाँ थोड़ा बड़ा करके लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, क्या है ये, डिफ्रेंशिएट करना है कॉस एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स का, ठीक है ना। अब देखिए आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब नीचे वाले का क्या होगा, भी का स्क्वायर, तो नीचे वाले भी क्या है मेरा, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका क्या होगा स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर दिया। देखिए ये दिखने में ख़राब लग रहा है लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको तो एज इट इज लिख देना है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी को ऐसे ही लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करना है इसका, देखिए बहुत आसानी से कर देंगे, देखिए ध्यान से डिफ्रेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी। देखो साइन का क्या होता है, कोस होता है, अभी भी पढ़े हैं, तो कोस। देखिए एंगल जो है एंगल के साथ लिखना है, साइन एक्स मारेंगे इसको, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो ए एक्स है तो ए एक्स ही प्लस बी लिख देंगे, जो भी है। अब इसके अंदर का भी करना है, ठीक है, घबराना नहीं है, इसके अंदर का भी करना है। तो ए एक्स का क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या है, 9x होता तो 9, 10x होता तो 10, जैसे ए एक्स है तो सिर्फ ए, क्यों, क्योंकि बी का तो 0 हो जाएगा, तो वो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है कि ज़रूरत है तो लिख देते हैं, प्लस बी का क्या हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब माइनस में अब इस वाले का करना है, ठीक है ना, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी है तो उसको तो कोई चेंज नहीं, उसमें ऐसे लिख देते हैं कि उसको करना नहीं है, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में है, इंटू में लिख दी, ठीक है। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कोस सी एक्स प्लस डी का, कोस सी एक्स प्लस डी। देखिए कोस का क्या होता है, माइनस होता है, किसमें, माइनस साइन, तो देखिए कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर का भी करना है, तो सी एक्स का क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई में सी, और डी का क्या हो जाएगा 0 बाई नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए बस एक स्टेप और इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ होगा तो। देखिए ये कोस सी एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स प्लस बी, यहाँ ए, तो इसमें तो कुछ सोल्व हो नहीं रहा है, तो इसको वैसे लिख देते हैं, ए को पहले लिख देते हैं इसको, और इसको लिख दिए कोस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है कोस ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस, बीच में क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या बच गया सी, और यहाँ पे साइन, तो सी को पहले लिखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये वाला बच गया साइन, मल्टीप्लाई में है ये सी एक्स प्लस डी, ऊपर का हो गया। अब नीचे क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है फिर ये एक अलग कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए उसमें क्या होता है, डिवाइड में था, इसमें क्या है, देखिए ये कॉस का एंगल क्या है एक्स क्यूब, ठीक है, ये एक्स क्यूब इसका एंगल है, इस साइन का एंगल क्या है एक्स पे पावर 5, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है लेकिन हमको स्क्वायर से नहीं मतलब है, यानी कि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये यू है, ये भी मान लेते हैं, एक पहला को यू दूसरा को भी। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना, देखिए यदि दो संख्या u इंटू भी के फॉर्म में हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा,
यू को रखते हैं, भी को कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को रखे, दूसरे वाले को कर लिए, प्लस दूसरे वाले को रखे, क्या करते हैं, पहले वाले को कर लेते हैं, यानी कि यू का कर लेते हैं, ठीक है। ये यू है। अब देखिए इसमें यदि पहले इसको रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हम यू को रखे हैं पहले, अब भी को भी रखेंगे तो भी फर्क नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। आप किसी को भी रखिए, किसी को भी करिए, बस क्या करना है, एक को रखना है, दूसरे को करना है, तो फिर दूसरे को रखना है, पहले को करना है, ऐसे कर लेना। आप जिसको भी रख सकते, कोई दिक्कत है इसमें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए u इंटू भी के फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं, इसको ऐसे ही रख दिए, यानी कि हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए इसको ऐसे रख लिए, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका क्या होगा, देखिए अब देखिए पहले तो यहाँ तक बाद में पहुँचेंगे ना, पहले तो इसका करना होगा, एक बार लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा फिर। तो ये होगा डिफ्रेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 बाई डी एक्स का, ठीक है। इसको लिख दिए, प्लस करना है, इसको अभी रख देना है साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, करना है किसका डिफ्रेंशिएट, इसका करना है डिफ्रेंशिएट करना है किसका, कोस एक्स क्यूब बाई क्या है डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है। देखिए इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए साइन तक पहुंचने से पहले हमको ये जो पावर है, पावर का करना होगा, है ना, तभी तो साइन में पहुंचेंगे। तो पावर का कैसे करते हैं, पावर पहले मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो संख्या है उसको लिख दिए नीचे जिसमें है पावर। साइन एक्स पे पावर 5 है तो एक्स पे पावर 5 जो भी है, ठीक है ना। देखिए साइन पे पावर कितना है, 2 है, तो पहले पावर का करना होगा। पावर क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई, तो जो संख्या है साइन है तो साइन एक्स पे पावर साइन है तो वो लिख दिए। पावर -1 यानी कि 2 - 1 होगा तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 ही 1 होता ही है हमेशा, ठीक है। अब देखिए ये तो पावर का हुआ, अब साइन एक्स का करना होगा। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। अब देखिए साइन का एक्स कितना है, एक्स पे पावर 5, तो एक्स पे पावर 5, ठीक है। ये तो हुआ साइन एक्स का। अब देखिए एक्स पे पावर 5 का भी करना है। एक्स पे पावर 5 का क्या, 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई इंटू एक्स। देखिए जिस पे 5 क्या है, पावर में है, तो ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स के साथ, फिर पावर -1 यानी कि 5 - 1 कितना 4, ये इसका हो गया, प्लस ये अब इसका करते, इसको तो ऐसे ही उतार देना है, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। अब इसका करना है कितना है, कोस एक्स क्यूब है ये, ठीक है, कोस एक्स क्यूब है, ठीक है। अब देखिए पहले कोस, इसमें देखिए ये है एक्स पे पावर 3 है, यानी कि कोस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ एक्स कितना है, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब का भी करना है, मल्टीप्लाई में लिखना है सबको, ठीक है। पावर क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई किसके साथ, जिसके साथ जिस पे पावर है वो, तो 3 इंटू एक्स, पावर -1 यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, एक बार बस अरेंज कर देना है, ठीक है ना। अरेंज कर देना मतलब इसको पर ढंग से लिख देना है। तो एक बार लिख देते हैं, 2 को क्या कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं, ये 2 कोस एक्स क्यूब, और साइन कितना हो गया, एक्स पे पावर 5, ठीक है। अच्छा ये सब मल्टीप्लाई में, ये सब के सब मल्टीप्लाई में, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 2 जा 10 कर देते हैं सीधा, है ना, 5 2 जा 10 हो गया। इसको लिख दिया। अब इसको बारी, ये कितना है, कोस एक्स पे पावर 5, और ये क्या है, एक्स पे पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे कोई संख्या है, हाँ तो 3 है, तो 3x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, फिर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, और ये क्या है, साइन एक्स पे पावर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। बस आपको एक बार ध्यान से, एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो आपको इसको एक बार आराम से देखना है दोबारा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। देखिए ये 2 है तो 2 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट से हमको कोई लेना देना होता नहीं है, 2 ऐसी का वैसी रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूट एक्स का अभी बताए थे, रूट एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, यहाँ जो भी होगा वहाँ ये होगा, ठीक है। देखिए ये रूट ये वाला है, इसको हम एक्स मानते हैं, रूट एक्स, तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स, यहाँ जो है वो यहाँ वो होगा, ठीक है ना। कोट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि हम रूट का कर लिए, तो अब कहाँ पहुँच गए हम, कोट पे पहुँच गए। अब कोट का क्या होता है आपको पता नहीं होगा शायद, अभी हम दिखाए थे, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए कोट का क्या होता है, ताकि आप इस बात को कनेक्ट कर पाएँ। देखिए
कोट का हम क्या लिखे हैं, कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स है तो वहाँ भी एक्स है, बस स्क्वायर आ गया है। तो यानी कि कोट एक्स का माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू दिए, तो यहाँ क्या देना होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोट का भी हो गया। अब करना किसका है हमको, सॉरी करना किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का अब तो याद हो गया होगा क्या होगा 2x, ये 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, पावर -1 तो 2x, ठीक है। देखिए पावर 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू एक्स, 2x हुआ, 2 - 1 तो 2 - 1 कितना 1, तो 2 पे 2x पे पावर 1 तो 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते ये गया, तो बचा क्या ऊपर में माइनस का 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख देना, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तो आसान है, ठीक है ना। देखिए dy/dx, देखिए किसका करना है हमको, कोस का। कोस का क्या होता है माइनस, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स की जगह रूट एक्स, तो हम रूट एक्स ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ जो होगा वो लिख देंगे, ठीक है ना। कोस एक्स का हम पढ़े हैं क्या होता है साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होता है मतलब माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, यहाँ जो है वहाँ वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका भी करना, एक्स का 1 हो जाता था, लेकिन यहाँ रूट एक्स का तो 1 होगा नहीं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी भी बोले फिर से 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब देखिए एक्स का करने का जरूरत नहीं, एक्स का तो 1 ही होता है, तो आंसर हो गया। यानी कि आंसर कितना हो गया माइनस का साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और है शायद, तो उसको अगले लेक्चर में देखते हैं। और देखिए इस इतने में से जो है आपका शायद डिफरेंशिएशन जो है अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है। तो हम जो अगला लेक्चर है इसमें से 2 क्वेश्चन और बचा है इसी एक्सरसाइज का, उसको करेंगे, और साथ में जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन RS अग्रवाल हो गया या कहीं और से हम कलेक्ट करके उसको भी करवा देंगे, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है और आप यदि कुछ सीख पा रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि लेक्चर जो है आते रहेगा, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का ये सब आ रहा है, बाकी चैप्टर भी बिल्कुल आएगा, एग्जाम से पहले तक आ जाएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।